नमस्कार। इस धरती पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? इस धरती पर मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई? कैसे आया था मानव इस धरती पर? डायनासोर ने धरती पर कब तक राज किया? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? इन तथ्यों के बारे में काल्पनिक असत्य जानकारी फैलाई गई। जो सत्य जानकारी है वो ये है, एक समय में हमारी धरती पर डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां ली। इन दैत्य बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक राज किया। इन डायनासोर की कई हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक, खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशानी मिटा दिया? इससे जानने के लिए हमको करोड़ों साल पहले जाना होगा। और आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी फैली हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं चारों तरफ डायनासोर के चिल्लने चीखने की आवाजें। जब यह डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो शुद्ध अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी के लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल व बृहस्पति के बीच बनी क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह की बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती पर शायद डायनासोर का अंत न होता। ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता, लेकिन विधाता ने कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ नजदीकी आ रहा था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही ग्रेविटी की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि 4 मिनट में इसने अंटार्कटिक ओशियंस को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस देखते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही पल में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास धरती से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा का एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 20 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के चारों ओर 11.1 की तीव्रता से भूकंप के तरंगे उठने लगी। इसी वजह से समुद्र में विशालकारी लहरों का निर्माण हुआ एंड एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी। भूकंपी तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को झटका दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के रेंज में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश से उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरे से तो बच निकले, लेकिन यह महाप्रलय की शुरुआत मात्र ही थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल व धूल अंतरिक्ष में गई थी, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साहती धूल का बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया और गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। इसके कारण जो डायनासोर कोसों मील दूर थे, वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती के कुल
95% प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और 5% जीव धरती पर बच गए थे। उनमें से कुछ सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 36 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पेड़ पौधे विशालकाय जीव जीवित बच गए थे। उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका, लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया। यह प्रजाति थी मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस प्रलय से बचा लिया। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय से गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे। जो धरती पर 2% जीव बचे थे उनमें एड्रोप्शन एड्रोप्टर की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सिर के आगे की तरफ थी और इसी काल में प्राइमेटस के सिर के अंदर महत्वपूर्ण वेल्युएशन हुआ। इसके स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमेन मैग्नन कहते हैं, वह स्केल के पिछले हिस्से से बेस के सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। धरती के टाइटैनिक प्लेट में हलचल हुई जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम रहते हैं, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला जिसे हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट के नाम से। यह पर्वतमाला इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होता है। इलोगेसिन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदानों में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 2 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग आज जैसा बन चुका था और धरती के महाद्वीप जाने पहचाने जैसे बन गए थे, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर हलचल हुई। अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखला अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इस वजह से यहाँ वर्षा होना बंद हो गया और यही इस जंगल में रहते थे द ग्रेट इप्स। यह है हमारे पूर्वज पेरोलाफिथिकस पेरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट इप्स से हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। ये 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे, चल सकते थे। वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ जंगलों सूखने लगे। यहाँ रहने वाले इप्स को खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और अब ये पेड़ों से उतरकर जमीन पर खाने की तलाश में चले गए। यहाँ ये इरेक्टस ही है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और इन्हीं कारणों से हमने चांद पर कदम रखा। और हम हमारे पूर्वज के विकास के जीवन चक्र की बात अलग वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्लिक करो और देखो।